हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले कॉस्ट शीट के प्रॉब्लम को। द बुक ऑफ आदर्श मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रेजेंट द फॉलोइंग डेटा फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। आदर्श मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का डेटा गिवन है अप्रैल मंथ का। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है 17,500 बीइंग 175% ऑफ वर्क्स ओवरहेड। ये डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो 17,500 है वो 175% है किसका, वर्क्स ओवरहेड का। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक्सक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 56,000 है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस को हटा करके वो है 56,000 है। इन्वेंट्री अकाउंट शो द फॉलोइंग ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस। इन्वेंट्री अकाउंट शो कर रहा है फॉलोइंग ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस। रॉ मटेरियल का ओपनिंग बैलेंसेस है 8,000। रॉ मटेरियल का क्लोजिंग बैलेंसेस है 10,600। वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग बैलेंसेस है 10,500। क्लोजिंग बैलेंसेस है 14,500। फिनिश गुड्स का ओपनिंग बैलेंसेस है 17,600। क्लोजिंग बैलेंसेस है 19,000। अदर डेटा, सेलिंग एक्सपेंसेस 3,500, general administration expenses 2,500, sales for the month 75,000. You are required find out the value of material purchase. वैल्यू ऑफ मटेरियल परचेज फाइंड करना है एंड प्रिपेयर करना है कॉस्ट स्टेटमेंट शोइंग द वेरियस एलिमेंट ऑफ कॉस्ट एंड ऑल्सो द प्रॉफिट अर्न। हम लोग को दो चीज़ फाइंड करना है। फर्स्ट चीज़ वैल्यू ऑफ मटेरियल परचेज फाइंड करना है, दूसरा कॉस्ट स्टेटमेंट बनाना है, मतलब कॉस्ट शीट प्रिपेयर करना है जिसमें शो करेगा वेरियस एलिमेंट ऑफ कॉस्ट शो करेगा। कॉस्ट शीट का मतलब ही होता है कि कॉस्ट शीट डिटेल बिल्डअप और ब्रेकअप है कॉस्ट शीट का। तो जो कॉस्ट शीट के बारे में डिटेल बिल्डअप ब्रेकअप देगा एंड प्रॉफिट फाइंड करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या चीज़ करेंगे, कॉस्ट शीट का फॉर्मेट प्रिपेयर कर लेंगे। कॉस्ट शीट का फॉर्मेट प्रिपेयर करके जो भी डेटा गिवन है उसको उसमें हम पुट कर देंगे कॉस्ट शीट के फॉर्मेट में, और उसके हेल्प से हम लोग क्या फाइंड कर लेंगे जो जो हम लोग से पूछा गया है। ठीक है, तो पहले हम लोग कॉस्ट शीट का फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे। कॉस्ट शीट का फॉर्मेट ड्रॉ करने के बाद उसमें जो भी डेटा गिवन है बस उस डेटा को पुट कर देना है और रिवर्स कैलकुलेशन स्टार्ट कर देंगे। रिवर्स कैलकुलेशन स्टार्ट करके हम लोग फाइंड कर लेंगे वैल्यू ऑफ मटेरियल परचेज एंड प्रॉफिट अर्न और जो भी चीज़ पूछा है हम लोग से। तो कॉस्ट शीट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, कॉस्ट शीट प्रिपेयर करना है अप्रैल मंथ का। ठीक है, एक इनर कॉलम पार्टिकुलर्स का कॉलम ड्रॉ किए एंड अमाउंट का इनर कॉलम एंड अमाउंट का अदर कॉलम। तो पहले हम लोग फॉर्मेट तैयार कर लेंगे। रॉ मटेरियल कंज्यूम, रॉ मटेरियल कंज्यूम किस तरीके से फाइंड करते हैं, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। फिर डायरेक्ट लेबर ऐड कर देंगे, फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड कर देंगे, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड कर देंगे तो प्राइम कॉस्ट आ जाएगा। प्राइम कॉस्ट आ जाने के बाद उसमें प्लस कर देंगे फैक्ट्री ओवरहेड। अभी अमाउंट के कॉलम को इग्नोर करते हैं, उसमें क्या प्लस कर देंगे, फैक्ट्री ओवरहेड ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हम लोग का ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट हम लोग फाइंड कर लेंगे। ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट में ओपनिंग WIP क्लोजिंग WIP एडजस्ट करेंगे तो नेट फैक्ट्री कॉस्ट फाइंड कर लेंगे। नेट फैक्ट्री कॉस्ट फाइंड करने के बाद उसमें एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ऐड कर देंगे जो रिलेटेड होगा प्रोडक्शन से। उसको ऐड कर देने के बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ओपनिंग फिनिश गुड्स क्लोजिंग फिनिश गुड्स एडजस्ट करेंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ऐड कर देंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड कर देंगे, अगर मार्केटिंग ओवरहेड गिवन होगा तो वो भी ऐड कर देंगे। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सेलिंग एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड कर देंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगा हम लोग का। और कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस प्रॉफिट ऐड कर देंगे तो सेल्स आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ सेल्स और सेल्स का जो डिफरेंसेस होता है वो क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर से हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो हम लोग पहले एक स्टेटमेंट प्रिपेयर कर लेंगे कॉस्ट शीट का और जो डेटा गिवन है उसको पुट करते जाएंगे। तब अमाउंट वाले कॉलम पे आते हैं।
डेटा क्या गिवन है, डेटा गिवन है, फर्स्ट डेटा गिवन है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का, दैट इज 17,500, 17,500 का डायरेक्ट लेबर कॉस्ट गिवन है, जो है 175% है वर्क्स ओवरहेड का। तो ये किस चीज़ में हेल्पफुल होगा, ये वर्क्स ओवरहेड फाइंड करने में हेल्पफुल होगा 175% जो है। तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट डायरेक्ट गिवन प्रॉब्लम के अंदर दैट इज 17,500, 17,500 गिवन प्रॉब्लम के अंदर। तो हम लोगों ने पुट कर दिया डायरेक्ट लेबर 17,500। फिर क्या चीज बोला, 175% ऑफ वर्क्स ओवरहेड। ये डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो 17,500 जो है वो किसके बराबर है, 175% के बराबर वर्क्स ओवरहेड के। ये 17,500 जो है वो किसके इक्वल है, 17,500 जो है वो 175% है वर्क्स ओवरहेड का। इट मीन्स डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो है 17,500 वो है 175% वर्क्स ओवरहेड का। ये किसके बराबर है, 175% के बराबर वर्क्स ओवरहेड का। तो वर्क्स ओवरहेड 100% है तो कितना होगा, तो मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 100% कर दिए। तो डिवाइडेड बाई 100% करने के बाद कितना आ गया, 10,000 रुपीज़ हम लोग का वर्क्स ओवरहेड आएगा। वर्क्स ओवरहेड कैसे फाइंड कर लिए, 17,500 हम लोग का डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो है वो 175% है वर्क्स ओवरहेड के, मतलब 17,500 किसके इक्वल है, 175% के इक्वल है। ठीक है, 175% के इक्वल है। तो हमको 100% फाइंड करना है, तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। तो कितना आ गया, 10,000 हम लोग का वर्क्स ओवरहेड हम लोगों ने फाइंड कर लिया। वर्क्स ओवरहेड फाइंड कर लिया, दैट इज 10,000। वर्क्स ओवरहेड के कॉलम में, आउटर कॉलम में हम लोगों ने पुट कर दिया कितना, 10,000 रुपीज़। किस तरीके से, 17,500 डिवाइडेड बाई 175%, 175%। तो हम लोग का फैक्ट्री ओवरहेड हम लोगों ने फाइंड कर लिया। सेकेंड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक्सक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस को छोड़ करके, हटा करके, दैट इज 56,000। तो हम लोग पुट कर देंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है प्रॉब्लम के अंदर 56,000, तो हम लोगों ने पुट कर दिया 56,000। जो डेटा गिवन है बस उसको पुट करते हुए चलेंगे और बैलेंसिंग फिगर से हम लोग का आंसर आ जाएगा। इन्वेंट्री अकाउंट शो द फॉलोइंग ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस। इन्वेंट्री अकाउंट में फॉलोइंग ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस गिवन है। रॉ मटेरियल का ओपनिंग बैलेंसेस गिवन है, रॉ मटेरियल का ओपनिंग बैलेंसेस गिवन है, हम लोगों ने पुट कर दिया इनर कॉलम में। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दैट इज 8,000 का है, एंड क्लोजिंग रॉ मटेरियल गिवन है 10,600, 10,600 क्लोजिंग रॉ मटेरियल हम लोगों ने लेस कर दिया। ब्रैकेट का साइन किस चीज का रिप्रेजेंट कर रहा है, निगेटिव साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेस गिवन है, ओपनिंग WIP गिवन है कितना, 10,500 एंड क्लोजिंग WIP गिवन है 14,500। 10,500 और 14,500 ओपनिंग WIP क्लोजिंग WIP गिवन है। हम लोगों ने पुट कर दिया ओपनिंग WIP 10,500 और 14,500 पुट कर दिया, और इसका नेट बैलेंस जो आएगा उसको आउटर कॉलम में लिख दिया, दैट इज 4,000 निगेटिव का आ गया। तो 4,000 निगेटिव का पुट कर दिया हम लोगों ने। उसके बाद फिनिश गुड्स गिवन है दैट इज 17,600 एंड 19,000। ठीक है, फिनिश गुड्स गिवन है, हम लोगों ने फिनिश गुड्स वाले कॉलम में फिल कर दिया। ओपन फिनिश गुड्स कितना गिवन है, 17,600, 17,600 गिवन है। क्लोजिंग फिनिश गुड्स कितना गिवन है, 19,000, 19,000 गिवन है, 19,000 गिवन है। इस दोनों का हम लोगों ने नेट करके आउटर कॉलम में लिख दिया है, दैट इज 1,400 रुपीज का निगेटिव में आ रहा है। तो हम लोगों ने पुट कर दिया आउटर कॉलम में। फिर अदर डेटा गिवन है, अदर डेटा आर सेलिंग एक्सपेंसेस
अमाउंट में गिवन है कितना सेलिंग एक्सपेंस है 3500, हम लोगों ने पुट कर दिया सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में 3500। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस गिवन है 2500 एंड सेल्स गिवन है 75,000। तो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस को पुट कर दिया हम लोगों ने जनरल एडमिनिस्ट्रेशन वाले कॉलम में 2500, सेल्स गिवन है 75,000, तो हम लोगों ने सेल्स वाले कॉलम में पुट कर दिया। ठीक है, पूरा डेटा पुट कर दिया और हम लोगों ने रिवर्स कैलकुलेशंस स्टार्ट कर दिया। रिवर्स कैलकुलेशंस किस तरीके से फाइंड किया हम लोगों ने, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑलरेडी प्रॉब्लम में गिवन है 56,000 एंड इस दोनों को ऐड करने के बाद कितना आ गया 2500, 3,500 डेट इज 6,000। तो इस दोनों को ऐड कर देंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया 62,000, 62,000 रुपये कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया एंड सेल्स ऑलरेडी प्रॉब्लम में गिवन है, तो सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स को लेस कर दिए तो प्रॉफिट हम लोग का आ गया डेट इज 13,000 रुपीज़, 13,000 रुपया हम लोग का प्रॉफिट आ गया। ठीक है, रिवर्स कैलकुलेशन से स्टार्ट किया, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑलरेडी गिवन है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी ऑलरेडी प्रॉब्लम में गिवन था, रिवर्स कैलकुलेशन से स्टार्ट किया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ऐड कर दिए 1400, 56,000 रुपीज़ में ऐड कर दिए 1,400 रुपीज़, तो वो आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 57,400। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस फाइंड कर लिए एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शंस नील है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे नील चला गया आउटर कॉलम में, तो जो हम लोग का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था वही नेट फैक्ट्री कॉस्ट आ गया डेट इज 57,400। ओपनिंग डब्ल्यूआईपी क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी का नेट बैलेंसेस आउटर कॉलम में पुट कर दिए डेट इज 4,000 का निगेटिव, 57,400 में हम लोगों ने ऐड कर दिया 4,000 डेट इज आवर ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट कितना आ गया 61,400 आ गया। फैक्ट्री ओवरहेड हम लोगों ने फाइंड कर लिया डेट इज 10,000, 61,400 में से 10,000 लेस कर दिए बिकॉज अगर 51,400 में अगर प्राइम कॉस्ट से फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करते तब जाएगा हम लोग को ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट आता है, बट हम लोग को ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट से प्राइम कॉस्ट पे जाना है, तो हम लोग क्या चीज़ कर देंगे ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट में से फैक्ट्री ओवरहेड को लेस कर देंगे तो प्राइम कॉस्ट आ जाएगा डेट इज 51,400 हमारा प्राइम कॉस्ट आ गया रिवर्स कैलकुलेशन करके। डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्रॉब्लम में गिवन नहीं है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्रॉब्लम में गिवन नहीं है, तो प्राइम कॉस्ट हम लोगों ने फाइंड कर लिया, लेबर कॉस्ट प्रॉब्लम में गिवन है, प्रॉब्लम में गिवन है तो हम लोग उसके हेल्प से रॉ मटेरियल कंज्यूम फाइंड कर लेंगे। वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1 की हेल्प से हम लोग रॉ मटेरियल कंज्यूम फाइंड कर लेंगे। इस तरीके से हम लोगों ने रॉ मटेरियल कंज्यूम फाइंड किया। प्राइम कॉस्ट किसके इक्वल होता है, रॉ मटेरियल कंज्यूम प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, रॉ मटेरियल कंज्यूम प्लस डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट एक्सपेंस को ऐड करते हैं प्राइम कॉस्ट, तो उसको हम लोगों ने लिखा प्राइम कॉस्ट इक्वल होता है रॉ मटेरियल कंज्यूम प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। प्राइम कॉस्ट ऑलरेडी हम लोग रिवर्स कैलकुलेशंस करके ला चुके हैं डेट इज आवर 51,400, तो 51,400 प्राइम कॉस्ट ऑलरेडी ला चुके हैं हम लोग रिवर्स कैलकुलेशंस करके। 51,400 पुट कर दिए, रॉ मटेरियल कंज्यूम फाइंड करना है, रॉ मटेरियल कंज्यूम गिवन नहीं है तो रॉ मटेरियल कंज्यूम नहीं पुट किए, डायरेक्ट लेबर प्रॉब्लम में गिवन है डेट इज 17,500, 17,500 डायरेक्ट लेबर गिवन है एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस नील है, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस वाले कॉलम में हम लोगों ने नील पुट कर दिया, तो 51,400 में से लेस कर दिया हम लोगों ने 17,500, 17,500 लेस कर दिया, तो हम लोगों ने फाइंड कर लिया रॉ मटेरियल कंज्यूम। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इज आवर 33,900 इज आवर रॉ मटेरियल कंज्यूम। रॉ मटेरियल कंज्यूम हम लोगों ने वर्किंग नोट नंबर 1 से पुट कर दिया, और सेकेंड कैसे फाइंड करना था, परचेजेस फाइंड करना था। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस ड्यूरिंग द पीरियड माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो उसके लिए हम लोगों ने वर्किंग नोट नंबर 2 बनाया।
रॉ मटेरियल कंज्यूम किस तरीके से हम लोग फाइंड करते हैं, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल होगा प्लस अगर परचेज ड्यूरिंग द मंथ होगा उसको ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल में, लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल को। अगर एट द एंड ऑफ द पीरियड जो क्लोजिंग स्टॉक अनयूज्ड क्लोजिंग स्टॉक है रॉ मटेरियल का, अनयूज्ड रॉ मटेरियल उसको हम लोग लेस कर देंगे इसके कॉस्ट में से। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड फाइंड कर लिया हम लोग ने वर्किंग नोट नंबर 1 से, डेट इज 33,900, 33,900 हम लोग का रॉ मटेरियल कंज्यूम आ गया। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्रॉब्लम में ऑलरेडी गिवन है, प्रॉब्लम में ऑलरेडी गिवन है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ऑलरेडी प्रॉब्लम में गिवन है। एंड परचेज ड्यूरिंग द मंथ हम लोग को फाइंड करना है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ऑलरेडी प्रॉब्लम में गिवन है, ओपनिंग 8,000, क्लोजिंग 10,600 ऑलरेडी प्रॉब्लम में गिवन है, बस हम लोगों ने पुट कर दिया है। तो परचेज को हम लोगों ने एक्स एज्यूम कर लिया है। तो 33,900 में से ये प्लस के साइन में था ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, इस साइड आ गया तो माइनस के साइन में आ गया, तो 8,000 लेस कर दिए। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल माइनस माइनस का साइन था उसके आगे, तो इधर आया तो वो प्लस आ जाएगा, प्लस प्लस का साइन हो जाएगा, तो 10,600 हम लोगों ने प्लस कर दिया। 33,900 में से लेस कर दिए 8,000 प्लस ऐड कर दिए 10,600, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड फाइंड कर लिए, डेट इज 36,500। 36,500 इज आवर परचेजेस। तो एक्स एज्यूम किए थे परचेज को, एक्स इज आवर परचेज, तो परचेज आ गया ड्यूरिंग द पीरियड इज 36,500 परचेजेस आ गया। तो वर्किंग नंबर 2 की हेल्प से हम लोगों ने पुट कर दिया 36,500 हम लोग का परचेजेस आ गया। तो हम लोग को किस किस चीज़ का आंसर देना था, क्या फाइंड करने के लिए बोला था, हम लोगों ने पूरा कॉस्ट शीट के फॉर्मेट को रेडी किया, कॉस्ट शीट के फॉर्मेट के अंदर हर एक डेटा को फिल कर दिया और रिवर्स कैलकुलेशंस किया, रिवर्स कैलकुलेशंस करके प्राइम कॉस्ट फाइंड किया, और प्राइम कॉस्ट की हेल्प से हम लोगों ने रॉ मटेरियल कंज्यूम फाइंड किया वर्किंग नोट नंबर 1 बना करके, और रॉ मटेरियल कंज्यूम की हेल्प से हम लोगों ने परचेजेस फाइंड किया वर्किंग नोट नंबर बना करके। तो हम लोग को क्या चीज़ फाइंड करना था, फाइंड आउट द मटेरियल परचेजेस, कितना वैल्यू का हम लोगों ने मटेरियल परचेज किया है। तो हम लोग ने वर्किंग नोट बना करके फाइंड कर लिया, डेट इज 36,500, 36,500 हम लोग का परचेसेज आ गया। और सेकेंड क्या बोला था फाइंड करने के लिए, प्रिपेयर ए कॉस्ट स्टेटमेंट शोइंग द वेरियस एलिमेंट ऑफ कॉस्ट एंड ऑल्सो द प्रॉफिट अर्न। हम लोगों ने कॉस्ट शीट बना लिया, मतलब सारे एलिमेंट का क्लासिफिकेशन कर दिया कॉस्ट के, कॉस्ट शीट प्रिपेयर करके, और प्रॉफिट बोला था हम लोगों ने प्रॉफिट भी फाइंड कर लिया बैलेंसिंग फिगर्स की हेल्प से। बैलेंसिंग फिगर्स मतलब सेल्स में से लेस कर दिया, कॉस्ट ऑफ सेल्स लेस करके हम लोगों ने प्रॉफिट फाइंड कर लिया, डेट इज आवर 13,000 रुपीज़, 13,000 रुपये हम लोग का प्रॉफिट आ गया।